हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर्स विद एकेडमी। आज हम जो ईटीटी का सेकंड पेपर देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो वीडियो को पूरी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, जो ब्लेड्स होते हैं विंड मिल्स के, उसमें कौन सी एनर्जी लगती है? तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी लगती है, यहाँ पर आप मुझे बताया हुआ है। तो मैं बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी और कहाँ कहाँ पर लगती है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देख लेते हैं। तो पी ई होता है पोटेंशियल एनर्जी। इसका फार्मूला होता है एम जी और एच। एम जी एच फार्मूला होता है इसका, जिसमें से एम होता है मास। मास होता है कोई भी चीज़ का या ऑब्जेक्ट का। और जी होता है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच होती है हाइट। जब भी हम हाइट वाली चीज़ों की बात करेंगे वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब विंड मिल्स का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे मान लो ये विंड मिल्स है, ये विंड मिल्स है। तो इसमें से अगर ये जो एक ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसका ये, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको कौन सी एनर्जी लगेगी? इसको ये यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, क्योंकि ये मान लो ग्राउंड है। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट की बात हुई है ना, ये हाइट की। तो जब भी हाइट की बात होती है, क्योंकि फार्मूले में हमने क्या किया था, एम जी एच, तो एच हाइट होती है। तो जहाँ भी हाइट की बात होती है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता है। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डार्क स्किन मैन एक्सपीरियंस्ड डैश एज कंपेयर टू फेयर। जो ब्लैक आदमी होता है डार्क स्किन का, वो क्या एक्सपीरियंस करता है स्किन मैन से? तो लेस हीट एंड लेस कोल्ड। हीट भी कम उसको लगती है और कोल्ड भी कम लगती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिवाइस इज यूज टू ब्रेक। ये साइंस का क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन है, सर्किट वाला, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। तो व्हाट डिवाइस इज यूज टू ब्रेक या कंप्लीट। कोई भी किसी भी चीज़ को तो सर्किट होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ये। तो कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को या तो कंप्लीट करता है या ब्रेक करता है? मीन स्विच होता है, जब ऑन करते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है सर्किट, और ऑफ करते हैं तो ये सर्किट टूट जाता है, कनेक्शन मीन्स टूट जाता है इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख सकते हो आप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है। तो क्या क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट विच। वो कौन सा टेम्परेचर है एट विच द फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट होता है आपका एफ डिग्री। एंड द सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड होता है सी डिग्री या डिग्री सी, ऐसे। और डिग्री फ़ारेनहाइट दोबारा बता देता हूँ आपको। सेंटीग्रेड तो होता है ये, और डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ये। तो कौन सा वो टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है? तो -40 डिग्री। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने ये ध्यान में रखना है। तो -40 डिग्री आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और भी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि 0 डिग्री जो सेल्सियस है के जो टेम्परेचर होता है, उसको मापने के लिए 3 चीज़ें होती है। एक तो डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, और एक होता है केल्विन। जो 0 डिग्री सेल्सियस है या 1 डिग्री सेल्सियस है, वो 273 केल्विन के बराबर होता है। दोबारा देख लो कि जो डिग्री सेल्सियस है वो 273 केल्विन के बराबर होता है, और यही बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो ये इक्वेशन आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273 केल्विन, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, व्हाट इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। कौन सी चीज़ है जो न्यूक्लियर
न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बरती जाती है एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर मीन्स सब कुछ वही होता है, बेस होता है उसका। बेस मीन्स सारा कुछ जो वर्किंग होती है हैंडल करता है, मॉडरेटर बोलते हैं उसको। इट इज़ नोन एज हैवी वाटर, जिसको हैवी वाटर से के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि D2O यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे D2O क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, जिसको हैवी वाटर से जाना जाता है। और अगर आपको पूछा जाए कि एक वाटर और होता है H2O, ये लाइट वाटर के रूप में इसको बरता जाता है। ये हैवी वाटर और ये हल्का पानी और ये भारा पानी, ऐसे भी याद कर सकते हो। हल्का पानी तो होता है D2O और H2O होता है, भारा पानी होता है D2O और हल्का पानी होता है H2O। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज इन ए लिक्विड स्टेट। कौन सी मेटल जो है लिक्विड स्टेट के अंदर होती है रूम टेम्परेचर के अंदर। रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जो एक रूम के अंदर होता है, तो वो होती है गैलियम, गैलियम। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल होता है। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आप पढ़ लेना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली नॉन मेटल्स होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और पीरियोडिक टेबल के अंदर 24 नॉन मेटल है, जबकि 90 मेटल्स है, ये आपने ध्यान रखना है। 90 मेटल्स है, 24 नॉन मेटल्स है। तो ये आपने पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ध्यान में रखना है। और 114 जो है वो नॉन एलिमेंट्स है, और टोटल 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल डिमित्री मेंडलीव ने फाउंड किया था, ये भी आपने ध्यान रख लेना है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी डिमित्री मेंडलीव को बोलते हैं। व्हाट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क के रूप में किसको बरता जाता है, रेयन। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो ये आपने यहाँ पर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहलिक ड्रिंक कंटेंस इथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक ड्रिंक में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। और ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म बाय एनिमल। एनिमल के द्वारा ग्लूकोज को कौन सी फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आपने यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्कारिसिस इज काज्ड बाय, ये एक डिजीज है ये। तो ये राउंड वॉर्म होता है, उनमें पाई जाती है, उनके कारण होती है ये। BCG, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। BCG एक टिक्का होता है, वैक्सीनेशन होता है, जो कि इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिलस कैलमेट यूरिन। गिव्स इम्यूनिटी फ्रॉम, किससे छुटकारा देती है ये, तो ये छुटकारा देती है ट्यूबरकुलोसिस से, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये इतने ही थे। ये क्वेश्चन आपको ETT वाले एग्ज़ाम में सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि कि इस तरह की वीडियो का आपको सीधा डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।